नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विद्यालय में आना अनिश्चित समय के लिए बंद हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमारा अभ्यास नहीं रुकना चाहिए, बराबर है। तो हमें आनंद से बराबर से समझकर अपना अभ्यास आगे बढ़ाना है। तो इकाई 9 तक हमने अपना अभ्यास तो पूरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो फिर से पुनरावर्तन करेंगे, बराबर है। इकाई 1 है पत्र एवं डायरी। तो पत्र लेखन के बारे में कुछ बिंदु का ध्यान हम आज रखेंगे और उसी को समझेंगे, बराबर है। पत्र लेखन क्यों जरूरी है, पत्र लेखन क्या है, ये सब तो हमने समझ लिया है। मुख्य बिंदु है उसकी ओर हम आज बराबर से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन में 10 बिंदुओं का ध्यान रखना है। 10 बिंदु बराबर से समझ ले, पत्र लेखन कैसे करना है इसके बारे में। तो सबसे पहले नाम और पता किसका, लिखने वाले का पहला बिंदु है। तो जो पत्र लेखन करता है उसका नाम और पता सबसे पहले लिखना है। फिर दिनांक, दूसरा बिंदु है दिनांक। तीसरा बिंदु है संबोधन। चौथा है अभिवादन। पांचवा है पत्र लिखने का कारण। छठा है विषय वस्तु। सातवां है अन्य समाचार। आठवां है समाप्ति। 9 संबंध और 10वां बिंदु है नाम। तो इन 10 बिंदुओं का पत्र लेखन में, पत्र में होना आवश्यक है, बराबर है। पत्र लेखन में किस प्रकार के पत्र है ये सब तो हमने समझ लिया है, बराबर है। तो इसके बारे में आगे और जानते हैं। तो सबसे पहले पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे, अपना मानी लिखने वाले का, बराबर है। फिर बाईं ओर ही शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। संबोधन लिखने के बाद अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन लिखना है। और अभिवादन करने के बाद पत्र लिखने का कारण लिखना है कि यह पत्र मैंने इसलिए लिखा है, ऐसा कहकर हमने पत्र लिखने का कारण लिखना है। फिर मुख्य विषय मानी विषय वस्तु, मुख्य विषय की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, बराबर है। मुख्य विषय की अभिव्यक्ति करने के बाद अन्य समाचार लिखने हैं। और फिर पत्र समाप्ति की ओर जा रहा है तो पत्र की समाप्ति लिखनी है। फिर समाप्त होने के बाद नीचे बाईं ओर लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए, बराबर है। तो ध्यान में क्या रहे, तो नाम, पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन आदि, बराबर है। पत्र लिखने का कारण, विषय वस्तु और अन्य समाचार, इन 3 बिंदुओं की ओर ध्यान दे। और चौथा समाप्ति, 4 बिंदुओं की ओर ध्यान दे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पत्र का विषय वस्तु। तो पत्र लिखने का कारण, अन्य समाचार और समाप्ति, इन तीनों बिंदुओं को हमें बहुत लंबाण पूर्वक मानी बहुत बड़ा नहीं लिखना है, अनावश्यक उसकी लंबाई नहीं बढ़ानी है। 2-3 वाक्यों में ही ये 3 बिंदु लिखने हैं। विषय वस्तु है जो, उसे हम बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए 1 अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद भी हम कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। किंतु पत्र लिखने का कारण, अन्य समाचार और समाप्ति, ये तीनों कम ही लिखने हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि पत्र लिखने की आवश्यकता है इसके विषय वस्तु की ओर। तो अगर विषय वस्तु हमने पूरा नहीं लिखा तो अन्य समाचार ज़्यादा लिखने से पत्र की जो मुख्य बात है वे रह जाएगी। इसलिए हमें विषय वस्तु की ओर ध्यान देना है, बराबर है। फिर पत्र लेखन में और क्या ध्यान रखना चाहिए, तो बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है, किंतु ऐसी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए कि जो पत्र हमारा पढ़ता है उसे भाषा समझ में ना आए, बराबर है। जो सरल भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा होने से इसकी जो लिखने की मुख्य बात है रह जाएगी और बाकी अन्य बातों को पढ़ने में समय बर्बाद होगा। फिर पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। जो आवश्यक बातें हैं वही लिखनी चाहिए। जो अनावश्यक बातें हैं, बिनजरूरी है, जो सिर्फ हम गपशप हाँकने के लिए बातें करते रहते, ऐसी बातें पत्र में नहीं लिखनी चाहिए, बराबर है। पत्र लेखन के बारे में इतना काफ़ी है, आप बराबर समझना। और जो 7 पत्र है उनमें से पहले 5 पत्र है उसमें ये बिंदु
आ सकते हैं, बराबर है। सभी पत्रों, मानी कार्यालयीन पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो उसमें इस 10 बिंदुओं का समावेश नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य समाचार, समाप्ति, ऐसा उसमें कार्यालयीन पत्रों में नहीं लिखा जाता। तो जो पत्र हमारा पत्र लेखन के बारे में है, जो पत्र निमंत्रण पत्र आदि है, जो व्यावसायिक पत्र है, उसमें भी ये नहीं लिखा जाता है। तो जो व्यक्तिगत पत्र है उसी में ये सब लिखते हैं। तो इन 10 बिंदुओं का ध्यान हमें रखना है। तो व्यावसायिक पत्र में और कार्यालयीन पत्रों में ये सब बिंदु नहीं आएंगे। सिर्फ जो हमारे व्यक्तिगत पत्र है, जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं, उनमें इन 10 बिंदुओं का आपको समावेश करना है, बराबर है।